किया जाए। क्या ख्याल है आपका, हिंदुस्तान के अंदर जो उनके माइनॉरिटीज हैं उनके उनके हकूक मिल रहे हैं? जो कि मुसलमान जैसे माइनॉरिटी होगी, जैसे कि ईसाई होगी, उनको उनके हकूक मिल रहे होंगे? ये कभी हो नहीं सकता कि काफिर हो और ये मुसलमानों के हकूक देते हो, क्योंकि इस्लाम एक अलग मिल्लत है। यहाँ पर जो माइनॉरिटी है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, क्या लगता है कि वो बिल्कुल महफूज है, सेफ है? आप इंडिया को देख लें, पकड़े जा रहा है वो, हमारे तो हाथ में भी नहीं आ रहा, अब तो इतना ऊपर चला गया वो। तो उसकी वजह क्या है? क्या उसकी वजह? वजह वो अपने मुल्क के लिए करते हैं सारा कुछ। ओके। हम अपने मुल्क के लिए नहीं करते, हम अपनी जेब भरते हैं। वक्फ कोड बिल जो पास किया गया है नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, इंडिया ने, सर वो इसलिए पास किया गया है कि ताकि आपकी जमीन महफूज रहे, मेरी जमीन महफूज रहे, उस पर जो ताकतवर लोग आकर उसको कब्जा करते हैं ये ना हो, इसलिए वो बिल पास किया गया। आप इसकी भी अगेंस्ट है? नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप देखेंगे कोई भी किसी ने भी तौहीन रिसालत का इंजाम लगाकर इस मुल्क के अंदर उसको मार देना बड़ा आसान हो गया। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कि आप देखेंगे हमारे एक बहुत बड़े व्लॉगर हैं, रज्जब भट्ट के बारे में नाम भी सुना होगा, उस पर ये इल्जाम लगाया गया, पहले भी लगाया गया, अब भी वो मुल्क छोड़कर भी चला गया। क्या गुंजाइश नहीं है कि अगर कोई तौहीन करे वो बाद में माफी मांग ले, अपनी गलती हो जाए उससे, अगर वो गलती का मतलब गलती को मान ले तो उसको माफी कोई नहीं है, मार देना? मौलवी साहब एक सवाल का जवाब तो दे हमें, इंडिया की कोई अच्छा भी काम करे तो उसका नाम सुनते साथ ही हम उसके बारे में नेगेटिव क्यों हो जाते हैं इतना? नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं, मुझे मैं जर्नल मैं हमारे पड़ोसी मुल्क में भी, इंडिया में, एक बिल पास किया गया, वक्फ कोड बिल कहा जाता है इसे। मौजूदा हुकूमत का कहना यह है कि इस बिल को पास करने का मकसद ये है कि जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान के रिहायशी हैं, उनकी जमीन जो है वो महफूज रहे, कोई और आकर उन पर कब्जा ना करे। लेकिन वहाँ के जो मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, वो अवैसी साहब जो हैं, वो इस बिल के अगेंस्ट खड़े हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि भाई ये बिल हमारे हक में नहीं है, ये सही नहीं, इसको पास ना किया जाए। इसके बारे में एक पाकिस्तानी की क्या राय है? नहीं, तो आपका क्या ख्याल है? आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई कानून है? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। कानून उस आदमी का है जिसके पास पैसा है, ठीक है, जिसके पास रेफरेंस है किसी किस्म का भी, अच्छा। ठीक है, उसकी सुनवाई होती है हर जगह पे। एक आम आदमी की सुनवाई ना अदालतों में हो रही है, ना थाने कचहरियों में हो रही है, और ना ही कोई ऐसी जगह पे हो रही है जहाँ पे उसको उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल सही। तो इस नज़र को अगर देखा जाए तो फिर बहुत मुश्किल है कि एक आम आदमी का जो है ना, जो सवाल आपने किया है, उसको उसका जवाब मिल जाए। वहां पर मिल रहा होगा, इंडिया में उनके हकूक मिल रहे होंगे, कानून पाकिस्तान के साथ अगर कंपैरिजन करें इंडिया की, तो वहां पर हालात सही बेहतर है? इतना हमें पता है कि आज से तकरीबन कोई 10-12 साल पहले हज का कोटा जब उन्होंने मंजूर किया था और उनको हज पे जो लोग जा रहे थे, तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि 2.5 लाख रुपए या 2.25 लाख रुपए, जितना भी था उस वक्त के हिसाब से, उस हाजियों की जो पैसे थे वो दिए गए थे। और जब वो लोग वापस आए हैं तो उनकी हुकूमत ने एक मशवरा किया आपस में कि भाई इन मुसलमानों को वापस पैसे करने चाहिए, क्योंकि कोटे के हिसाब से हमने जो इनसे पैसे लिए हैं कुछ पैसे ज़्यादा हैं। तो उस, हालांकि वो गैर मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने फिर भी मुसलमानों के साथ ये नेकी की कि उस वक़्त 20,000 या 40,000 जो भी था उन्होंने वापस किया, वापस किया। ठीक है ना? इतना तो वो करते हैं। बिल्कुल सही। आप ये मतलब देख कि आप लें, समझ रहे हैं कि कहना चाह रहे हैं? आप रमज़ान में देख लें, रमज़ान में देख हाँ। लें, आम बाज़ारों में जा किसी बैरून मुल्क की 50% बाज़ारों में जाए डिस्काउंट आप, दिया उन्होंने। 50% ना हो, कम से कम 30% तो होता है। उन्होंने, इंडिया के गवर्नमेंट ने, रमजान और आने के यहाँ खुशी पे में, ये हालात थे, यहाँ पे ये हालात थे कि जो फ्रूट गैर रमज़ान में 200 रुपये किलो था वो 500 हो गया। आज वही फ्रूट 50 रुपये रेडियो में रोल रहा है, स्ट्रॉबेरी देख लो। सही बात है। तो ये चीज़ है कि हम मुसलमानों में ये चीज़ बहुत कम है, इसी वजह से हम पीछे हैं। उन लोगों में ये चीज़ है, वो सबसे आगे है, वो इंसानियत को देख रहे हैं, वो इस चीज़ को नहीं देख रहे ये गैर मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू, ये मुसलमान है, हाँ। ठीक है ना? तो उनका है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। हमें जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, चाहे वो एक आम आदमी है। अगर मैं हूँ ना, अगर मुझे इक़्तिदार मिल जाए तो मुझे नहीं उम्मीद कि मैं लोगों के जो है ना उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा, क्यों? नशा ही ऐसा है, ये चीज़ ही ऐसी है। ओके। तो मतलब आपको लगता है कि जो उन्होंने बिल पास किया होगा बेहतरी के लिए किया होगा हिंदुस्तान लाजमी की? बात है, बेहतरी के लिए ही करते। उन्होंने अपनी आवाम के लिए किया, कुछ नहीं किया। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय खाली हाथ के। मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, हालात ऐसे हैं, कारोबार है कोई नहीं, हर आदमी रो रहा है। क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। तो भाई ये जो ना हुकूमती सतह पे अगर हुकूमत चाहे, ठीक है ना, तो हालात ठीक हो सकते हैं। ओके। हालात अल्लाह ने करने हैं,
हालात अल्लाह ने ठीक करने, लेकिन ये है कि आदमी का इरादा होता है कि भी मैं अल्लाह ये ने ठीक काम करने अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर छोड़ दिया हुआ हमारे है ऊपर छोड़ कि दिया भाई ऐसे करो। जो करोगे वही हमारे मिलेगा। अमाल जो ऊपर जा रहे हैं उसी का बदला नीचे आ रहा है। सही बात है। हमारे ही अमाल हाँ, जब सही बात है। हम हमाल सीधे होंगे तो सीधा फैसला आएगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये बात है कि हुकूमत हमें भी चाहिए, हम भी गलत हैं किसी जगह पर, हम भी गलत है, मैं ये नहीं कहता कि हम ठीक है ना। आज देखिए गैर मुस्लिम कितना तरक्की कर रहा है। अमेरिका देखें, आप इंडिया को देख लें, पकड़े जा रहा है वो, हमारे तो हाथ में भी नहीं आ रहा, अब तो इतना ऊपर चला गया वो। तो उसकी वजह क्या है? क्या वजह? उसकी वजह वो अपने मुल्क के लिए करते हैं सारा कुछ। ओके। हम अपने मुल्क के लिए नहीं करते, हम अपनी जेब भरते हैं, वो चाहे आप है या मैं हूँ, हम अपनी जेब भरते हैं। हम ये नहीं, हम एक सौदा भी बेच रहे हैं ना, एक सौदा बेच रहे हैं, एक चीज़ बेच रहे हैं, ये बाइक खड़ी है या कोई भी चीज़ हम बेच रहे हैं, तो उसमें हमारा जहन ये होता है कि यार इसकी प्रॉफिट जो है ना मुझे पूरी मिले, अगले को चाहे कुछ हो ना हो। बिल्कुल सही। जहन ये होना चाहिए कि यार इसमें ये चीज़ 50 रुपए की बिक रही है ना, और कोशिश करूँ मैं इसमें 20 रुपए बच रहे हैं तो मैं 30 की बेचूँ, 10 की उसको भी प्रॉफिट हो। हाँ सही बात। लेकिन ये चीज़ नहीं है, वो 20 के 20 मुझे ही बचने चाहिए। तो इस वजह से जो है ना हम बहुत पीछे हैं, बिल्कुल सही। हमें ख्याल नहीं है दूसरों का, हम अपना करते हैं दूसरों का नहीं करते। बिल्कुल सही। बिल्कुल। अंकल आ जाइए जरा, क्या कहना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है, आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता हर चीज को। अच्छा। खाना पीना बहुत महंगा है, हर चीज महंगी है। बिल्कुल सही। तो रमजान का महीने तक उनको चाहिए था कुछ चीजें रियायत करते, गवर्नमेंट को चाहिए था, रजदारी को चाहिए था कि कुछ सर चीजें। हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में एक बिल पास किया गया वक्फ कोर्ट के नाम से, जिसमें ये गवर्नमेंट का कहना है कि अगर ये बिल हम पास करते हैं तो इससे ये फायदा होगा कि जो लोग हैं उनकी जमीनें महफूज रहेंगी और कोई जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता। आपका क्या राय है, बिल सही पास हुआ? हाँ बिल्कुल पास हुआ, लेकिन इसमें कुछ रुकावटें हैं काफी, वो हल करना भी गवर्नमेंट का काम है। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। तो लोग हिंदुस्तान में वक्फ कोर्ट बिल पास कर दिया गया है। हुकूमत का ये कहना है कि इस बिल से कोई भी किसी की जमीन पर नाजायज तजावुजात नहीं कर सकता। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि क्या इस तरह के बिल पास होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर शरीयत की रूह से देखा जाए तो बतौर इंसानियत ऐसा बिल पास नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से किसी की हक तलफी हो। तो लिहाजा हमें इस बारे में इंडिया की हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि ये हकूकुल इबाद में आता है, लिहाजा इसके बारे में हमें दुनिया में भी पूछताछ होगी और इसके बारे में हमें ज़ाहरी बात है मुसलमान हैं, हम इस लिहाज से तो कभी भी नहीं कहेंगे कि किसी की जगह को इस पर इसी तरह हड़प किया जाए और इस पर कब्जा किया जाए। क्या ख्याल है आपका, हिंदुस्तान के अंदर जो उनके माइनॉरिटीज हैं उनके हकूक मिल रहे हैं, जो कि मुसलमान जैसे माइनॉरिटी होगी, जैसे कि ईसाई होगी, उनको उनके हकूक मिल रहे होंगे? ये कभी हो नहीं सकता कि काफिर हों और ये मुसलमानों के हकूक देते हों, क्योंकि इस्लाम एक अलग मिल्लत है और कुफ़ार जो हैं ये सारे एक अलग मिल्लत है। तो लिहाजा ये कभी भी आपस में मिल नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता। ये दुनिया में मुसलमानों को धोखा देने के मुतरादिफ है, लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलमानों के हकूक अदा करते हो, नहीं कर सकते। सर सऊदी अरेबिया, अगर हम बात करें, सऊदी अरेबिया मुसलमान मुल्क है, अगर बात करें अमेरिका की, उसके बाद हम बात करें सिंगापुर की, उसके बाद अगर हम यूरोप कंट्रीज की बात करें तो वो भी तो काफिर ही हैं, नॉन मुस्लिम ही है, वो भी तो बड़ा हकूक दे रहे हैं। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि आप अगर हिस्ट्री देखें, कोई भी कौम है उसकी आप अगर तारीख को उठाकर देखें तो ये रोज़े रोशन की तरह वाज़े आपको मालूम होगा कि ये जो कुफ़ार हैं अंदर में ये सब कुछ एक ही हैं, अगरचे कि ये दुनिया को दिखाने के लिए चेहरा कोई और होता है और उसके बाद यानी उसको मुसलमानों हकीकत में ये इनका हार मंसूबा इस्लाम के ख़िलाफ़ है। लिहाजा जो है हम तो नहीं मान सकते कि ये इंडिया हुकूमत हो और ये जो सारा मोदी जो भी है ये इस्लाम दुश्मन है। इनको हुकूमत मिलती इसी वजह से है कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा कर सके और इस्लाम के ख़िलाफ़ ये कोई ना कोई हिकमत अमली बना सके, इस वजह से ये इक़्तिदार में आते हैं। यहाँ पर जो माइनॉरिटियाँ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, क्या लगता है कि वो बिल्कुल महफूज है, सेफ है? पाकिस्तान में जो है ना वो मामला, ज़ाहरी बात है ये पाकिस्तान में तकरीबन बहुत सारे ममालिक मिलकर साजिशें तो कर रहे हैं, लेकिन ये आप देखें, हम अगर जो मुल्क कर्ज जिस पे इतना कर्ज हो वो गुलाम की सीयत रखता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कर्ज से पनाह मांगी है, तो हम एक मतलब हम मुसलमान बतौर ये तो दुख है हमें कि जब से पाकिस्तान बना है हमने पाकिस्तान मैं यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए,
यहाँ पर जो गैर मुस्लिम है जी जी। वो मैं पूछ रहा हूँ महफूज है हमारे मुल्क में? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। हमारे इस्लाम ने इसके बारे में हमें ये तालीम दी है कि जहाँ पे लोग काफिर रहते हैं वो जिम्मी, उसको हम जिम्मी कहते हैं, वो यानी वो टैक्स देकर रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल से तकरीबन जब से मुल्क पाकिस्तान बना है, हमने तमाम जितने भी मज़ाहिब हैं उनका हमने अदब एहतराम किया है और हमने उनके हकूक़ का ख्याल रखा है। कोई तो यहाँ पर बहुत सारे वाकयात भी तो हुए हैं। अगर आप देखोगे कि जैन मंदिर में खड़े यहाँ पर भी एक वाकया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसका वाकया, ये जो जड़ावाला का वाकया हुआ, एक ईसाई बस्ती को जला दिया। और सियालकोट में एक पूरे के पूरे उसको देखें, एक जो बाहर से आया हुआ था श्रीलंकन को हमने जला दिया। इस तरह का वाकया तो हमारे अंदर भी है एक्सट्रीमिज्म की। वो ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो जो इस्लाम से साथ ताल्लुक़ रखने वाला और सच्चा मुसलमान है, ये कुछ एजेंसियाँ होती हैं वो खुद काम करवाती हैं। तो मैं अभी, आपको भी पता है मुझे भी पता है कौन सी एजेंसियां हैं। जो मुल्क दुश्मन लोग हैं वो आके साजिश करते हैं और इस्लाम का जो है ना नाम बदनाम करते हैं। इस्लाम का चेहरा हकीकत में ये है, जो मजहबी बंदा है वो कभी भी किसी का जो है ना वो नुकसान नहीं कर सकता, ना माली ना जानी। ये वो लोग हैं जो इस्लाम दुश्मन है, जो कि इस्लाम को बदनाम करने के दर पे हैं और वो ऐसा काम करते हैं। वक्फ कोड बिल जो पास किया गया है नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, इंडिया ने, सर वो इसलिए पास किया गया है कि ताकि आपकी ज़मीन महफूज रहे, मेरी ज़मीन महफूज रहे, उस पर जो ताकतवर लोग आकर उसको कब्जा करते हैं ये ना हो, इसलिए वो बिल पास किया गया। आप इसकी भी अगेंस्ट है? नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं तो उसके बारे में इतनी मालूमात तो नहीं रखता, लेकिन अगर ऐसी बात है कि वो महफूज करने के लिए तो कोई भी हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त, वो गुरबा की जो है वो जितने भी गरीब लोग हैं उनके माल की हिफाजत के लिए ये जो रियासत का हक है कि वो अवाम के माल की हिफाजत करे। अच्छा मौलवी साहब, एक सवाल का जवाब तो दें हमें। इंडिया की कोई अच्छा भी काम करे तो उसका नाम सुनते साथ ही हम उसके बारे में नेगेटिव क्यों हो जाते हैं इतना? ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं, मुझे मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल बात मैं जवाब देता हूँ। रमजान शरीफ में मुझे पता चला कि इंडिया हुकूमत ने मुसलमानों के लिए 50% रिलीफ दिया है, ठीक है ना। तो ये खुशाइन बात है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हुआ हूँ, जबकि हमारी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया तो हम अप्रिशिएट करते हैं जो उनका अच्छा काम। बहुत प्यारी बात की। एक और बात बताना चाहूंगा, जोधपुर के वाकया है, जब मुसलमान ईद की नमाज पढ़ के जा रहे थे तो हिंदू पंडित, हिंदू जितने भी लोग थे, छतों के ऊपर खड़े होके उनके ऊपर फूल फेंक रहे थे। ये वाली खबरें हमें क्यों नहीं दिखाई जाती मीडिया में? ये असल में ये आपकी अगर ऐसी बात है तो वो जो हिंदू मज़हब है उसमें भी तो वो कहते हैं ना कि तमाम मज़ाहिब का ख्याल रखा जाए। जिस तरह के अगर तारीख़ इस्लाम का मुताला करें तो इसमें आपको रोज़े रोशन की तरह वाज़े ये चीज़ मिलती है कि नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा से, और ये ऐसा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में ये काम करके दिखाया है कि दूसरे मज़ाहिब का कोई इस तरह का दिन हो तो उसके लिहाज हम उसका ख्याल रखा जाए। मौलवी साहब, ये क्या वाकया है कि आप देखेंगे कोई भी किसी ने भी तौहीन रिसालत का इंजाम लगाकर इस मुल्क के अंदर उसको मार देना बड़ा आसान हो गया। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कि आप देखेंगे हमारे एक बहुत बड़े व्लॉगर हैं, रजब भट्ट के बारे में नाम भी सुना होगा, उस पर ये इल्जाम लगाया गया, पहले भी लगाया गया, अब भी वो मुल्क छोड़कर भी चला गया। क्या गुंजाइश नहीं है कि अगर कोई तौहीन करे वो बाद में माफी मांग ले, अपनी गलती हो जाए उससे, अगर वो गलती का मतलब गलती को मान ले तो उसको माफी कोई नहीं है, मार देना होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि मुझे ये बताएं, तारीख का मुताला करें, 75 साल से कोई भी गुस्ताखे रसूल से सजा नहीं दी गई, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाए, ये पाकिस्तान का जो आइन है इसको किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये जो 95C कानून है इसके तहत हमें चाहिए कि हम उसका सहारा लें, और अगर वाकई ऐसा किसी ने तौहीन रिसालत का कोई मुर्तकिब हुआ है तो हम कोई उससे माफ़ी दे नहीं सकते, क्योंकि उम्मत को ये इख्तियार नहीं है कि वो अंबिया के गुस्ताख को माफ़ी दें। हाँ, उसको ये है कि हुकूमत वक्त खुद एक्शन ले, खुद एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो हुकूमत को क्या लगता है कि माफी ना दे के अगर यहाँ पर कोई, मैं किसी भी बंदे को कहूँ कि भाई इसने तौहीन रिसालत की है, विदाउट एनी रिसर्च उसको मारना कानून में है, हमारे इस्लाम में है? इस्लाम में है। हज़रत उमैर बिन अदी का वाक़या मिलता है कि वो सहाबी रसूल नबीना सहाबी थे। तो वो एक औरत थी, वो नबी अलैहिस्सलाम की हिजू किया करती थी। तो उन्होंने मन्नत ये मानी कि नबी अलैहिस्सलाम जब गज़वा से, जंग से वापस आएंगे तो मैं इस औरत को वास्ते जहन्नम करूँगा। तो उस उमैर बिन अदी ने रात के वक़्त आप गए तो उसको वास्ते जहन्नम किया, और सुबह फजर की नमाज नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ी, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अदी उस औरत का काम तमाम कर रहे हो? तो अदी ने कहा हाँ कर रहे हो। तो हज़रत उमर पाक ने कहा कि या रसूलल्लाह ये तो नबीना है। फरमाया ये नबीना
आया नहीं है, बल्कि इसने हदीस का मफहूम है कि इसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद की है। तो गुस्ताखे रसूल को वास्ते जहन्नम करना, ये तारीख में हजरत उमर पाक के दौर में भी 2 बच्चे खेल रहे थे हॉकी के साथ, वो एक बॉल चली गई गिरजा में, तो उन्होंने वो जब उस गिरजा में जो था उनका पादरी, उससे जब जनाबे वाला नबी अलैहि सलाम के मुतल्लक ऐसे अल्फाज बोले, नाज़ेबा अल्फाज, तो उन बच्चों ने क्या किया, उस पादरी को वास्ते जहन्नम किया। ये फैसला उमर पाक की अदालत में गया। उमर पाक ने कहा कि अल आना, हाँ अब इस्लाम आया है कि छोटे बच्चे भी नबी अलैहि सलाम की नमूज पर पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। सर अभी हम देखते हैं, अभी हम जिस चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इससे आपको नहीं लगता कि इस पर थोड़ी सी हमें इतना को करना चाहिए कि अगर कोई बंदा गलती करे तो गलती पर माफी मांगे तो उसको माफ भी कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी यूट्यूब के ऊपर, अभी दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरमती की जाती है, तो हम एज आ उम्मती होते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसका कंट्रोल सारा तो उसके पास है, अमेरिका के पास है, तो हम तो लाचार हैं उधर। नहीं, वो आपने देखा होगा कि मीडिया पर हुकूमती सतह भी ये काम हो रहा है, तो अफसोस से कहना पड़ता है कि हत्तल इम्कान मुकम्मल इस पर जो है ना वो पाबंदी नहीं की गई, लेकिन हमसे उतना पूछा जाएगा जितना हमारे हक में, हमारे यानी जितना हमारा इख्तियार है। अगर हमारे पास इख्तियार जितना है, उस हम दिल में भी बुरा समझते हैं और ऐसा जो करता है उसको भी हम बुरा जानते हैं। अगर हमारे इख्तियार में हो तो हम इसको मीडिया पे हम उस रोक के दिखाएंगे। बिल्कुल सही होगा। मौलवी साहब आखिरी सवाल, जिस तरह के वाकया यहाँ पर हुआ, सियालकोट वाले बंदे को जला दिया गया, इस तरह से अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड में बाहर से कोई फॉरेनर हमारे मुल्क में आना चाहेगा कि इस तरह के वाकयात हम खुद कानून को अपने हाथ में लें, बंदे को खुद सजा और जजा देने लगे, तो यहाँ पर तो कोई सही सलामत अपने आप को महफूज ही नहीं समझेगा, तो बाहर से कोई बंदा आएगा विजिट करने के लिए पाकिस्तान? नहीं, वो आपकी बात ठीक है। एक हम बतौर मुसलमान ये बात कहना चाहते हैं, एक है हमारी दुनियावी यानी वर्ल्ड, जो दुनिया, पूरी दुनिया में जो हमारा एक इमेज है वो है, एक है इस्लाम। हमें हर लिहाज में देखना चाहिए कि हमारा मजहब इस्लाम क्या कहता है। अगर ये सियालकोट का वाकया आप कोट कर रहे हैं, इसको बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, तो उनको भी ये चाहिए था कि इस्लाम के मुताबिक जो है हाकिम वक्त जो है वो सजा दे और जजा दे, और बाकी जो है हमारा काम यही है कि उसे पकड़ के हुकूमत के हवाले किया जाए। तो ये हमारा मौक़िफ़ है। बहुत अच्छा लगा मौलवी साहब आपसे बात करके, जितनी भी बातें आपने की यकीन के ऑडियंस को पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेरी नाइस।